अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। पहले ही चैप्टर का अगर हम कि नॉन न्यूमेरिकल देखें तो उसमें हमारे पास है जी, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। यानी कि ये एस्ट्रोनॉमी है ना, खला के मतलब जो हमारे पास साइंस होती है उसमें जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है ना डिस्टेंस का, वो एस्ट्रोनॉमी होता है। उसकी वजह यह है कि उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। उसको अगर हम मीटर या किलोमीटर में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए कि पॉसिबल नहीं होगा उतना याद रखना। तो उसके लिए हम कि एक नया यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं लाइट ईयर। तो आगे वो कहते हैं इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब वो कहता है कि ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट 1 साल में कवर करती है। तो अब वो बताता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो हमारे पास ये है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस असल में उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है S = V × T। तो अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास V भी होना चाहिए और T भी होना चाहिए। V हमारे पास इधर है, ये इसने ना V दिया हुआ है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन T का आप लोग देखेंगे T क्या है। T अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो उसका मतलब है कि T = 1 ईयर, यानी कि वो 1 साल के बराबर है। तो इधर हम फिर लिख लेते हैं जी 1 ईयर। लेकिन अगर आप लोग देखें ना कि 1 ईयर को तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मीटर पर सेकंड है। यानी कि टाइम अगर आप लोगों ने लेना भी है तो वो आप लोग लें भाई सेकंड्स में। अब इसका मतलब है ये जो ईयर है इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और 365 एक दिन होता है उसमें 365 हमारे पास दिन हो गए, और एक जो हमारे पास कि दिन होगा उसमें हमारे पास कि 24 आवर्स होंगे, और एक जो घंटा होगा उसमें 60 मिनट्स होंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होंगे। यानी इन सब को अगर हम कि मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो सेकंड में होगा। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं और इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। 300 हमारे पास है जी, सबसे पहले 65 × 24 × 60 × 60, यानी इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर हमारे पास निकल रहा है जी कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास जो आंसर निकला है तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ सेकंड। तो हम इसको लिख लेते हैं इधर। तो हमारे पास ये है जी 31, 53, 6, ये हमारे पास ये मतलब इतने सेकंड्स बने। तो इसको आप लोग सेंटीमीटर नोटेशन में भी लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट फिर हम किसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम किसे सेंटीमीटर नोटेशन में ही लिख देते हैं, ताकि क्योंकि ये जो ऊपर मैंने देखा इसका स्पीड जो है ये भी सेंटीमीटर नोटेशन में है, तो इसको भी सेंटीमीटर नोटेशन में करते हैं तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा जी, तो 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये जो शारी है इधर से हम इधर 7 पॉइंट लेके जा रहे हैं। तो यानी कि इतने सेकंड्स बन जाएगा। अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं S = V × T। तो अब इसमें हम कीमतें पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी कीमत लेते हैं 3.0 × 10⁸ है मीटर पर सेकंड, और फिर आगे हमारे पास है जी इसकी T की कीमत हमारे पास है जी 3.1536 × 10⁻⁷ सेकंड। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 × 3.1536। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ये 9.4608। तो हमने इसे ले लेते हैं जी 9.4608। अब मल्टीप्लाई में जो 10 की पावर है ना वो 8 है, और ये हमारे पास कि +7 हो जाएगी। अब इनके जो यूनिट्स है ना ये मीटर पर सेकंड है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास सेकंड है। तो ये सेकंड के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ मीटर बच जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 9.46। आप लोग 46 तक भी इसे लिख सकते हैं,
पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा 8 और 7 15, अकेला हमारे पास ना कि मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक लाइट ईयर है उसको हमने ना कि जो डिस्टेंस है वो ये निकलेगा मीटर्स में।